तो मथुरा वालों ने विचार किया कि अब दूध दही नहीं मिल रहा, बड़ा कठिन है। कंस को कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, मथुरा में दूध दही नहीं मिलता, ये बड़ी समस्या हो गई। तो कंस ने पूछा कौन है इसके पीछे, को कोई कहते हैं कि वो बच्चे हैं, ग्वालों के बच्चे हैं, वो लोग आने नहीं देते हैं। तो उनका कौन सरगना है? बोले कि कोई कृष्ण नाम का एक बच्चा। तो उसने कई सारे दूत भेजे, एक एक करके। पहले किसी ऐसे मजबूत पहलवान को भेजा और कहा कि भाई कौन है, उस बच्चे को पकड़ लिया। तो पकड़ने गया तो कृष्ण ने पिटाई की, अच्छे लोगों ने मिलकर धुनाई की उसकी। वो वापस धुन करके गया तो बोले नहीं, वो अपने बस का इतना नहीं, कोई अच्छा आदमी, ऐसा आदमी भेजिए कि जो उससे बात करके और उसको यहाँ ले आए। कंस ने कहा हाँ ये राय ठीक है। तब तक कृष्ण 14-15 साल के हो गए। जब वो वहां पहुंचे, कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर नाम के एक व्यक्ति को भेजा गया। और अक्रूर उस कृष्ण से मिलकर कहा भाई ऐसा ऐसा है, राजा कंस ने आपको निमंत्रण भेजा है, न्योता भेजा है और वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण को ये बात बहुत पहले ही समझ में आ गई थी कि वहां मामला बहुत गड़बड़ है, और इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ गए। उनके साथ बलराम भी थे। वहां गए तो जाते ही उनको एक पहलवान की जोड़ी थी, चाणूर और मुष्टिक, उससे भिड़ा दिया। कृष्ण सांडों के साथ लड़ने वाले व्यक्ति बन चुके थे, किशोरावस्था में थे लेकिन तारुण्य था, और हमेशा जंगल में घूमने वाला व्यक्ति है। तो ये कहते हैं ना, हांडी का पहलवान और भांडी का पहलवान। तो हांडी मतलब मटकी के बनी हुई बर्तन को बोलते हैं, और भांडी मतलब मेटल का बना हुआ बर्तन को बोलते हैं। तो जो एक तो सुख सुविधा में बना पहलवानी करने वाला आदमी हो, और एक कठिन परिस्थितियों से जूझने वाला व्यक्ति हो, ऐसे कृष्ण हांडी के पहलवान थे, और एक चाणूर मुष्टिक भांडी के पहलवान थे। तो हांडी के पहलवानों ने भांडी के पहलवानों को देखते ही उल्टा कर दिया, चित कर दिया। चाणूर मुष्टिक को मारते ही, गिराते ही कृष्ण के दिमाग में तुरंत बात आ गई कि जो इसके पीछे है वो कंस सामने दिख गया है और यही बदमाश है। कंस को खींचा और उसे गिराया और उसे मार दिया। अब जो घोषणा होती है उसी कंस के दरबार में, जिसमें काफी सारे लोग बैठे होंगे, वो सब बोलने लगे कृष्ण की जय, कृष्ण की जय, कृष्ण की जय। अगर कंस उनका राजा था और वो उसके साथ में काम करते थे, उससे ही भोजन प्राप्त करते थे, उससे ही उनकी व्यवस्था चलती थी, और वो कंस से खुश होते थे, तो कृष्ण की जय बोलने का कोई कारण नहीं था, बल्कि कृष्ण को पकड़ के जेल में बंद कर सकते थे। लेकिन सत्य यह था कि सभी लोग कंस से परेशान थे, और इसलिए कृष्ण की जय, कृष्ण की जय से कंस के दरबार में गूंज उठी। जब ये ऐसा हो गया तो सब लोगों ने कहा कि अभी कृष्ण के माता पिता जो देवकी वसुदेव है वो जेल में, उनका कारागृह खोलना चाहिए। बिल्कुल खोला गया, और कहा कृष्ण को राजा बनाना चाहिए मथुरा का, क्योंकि कंस को मार दिया। तब कृष्ण बड़े विनम्र भाव से बोले कि नहीं, मेरी तो कुछ पढ़ाई लिखाई भी कुछ नहीं है, मुझे ये सब राज करना मेरे को नहीं आता, और मेरे नाना अभी जिंदा है, जो कंस के पिता है वही राजा बनेंगे। वो राजा थे, उनको हटा करके कंस ने राजा का पद प्राप्त किया, तो उग्रसेन ही हमारे राजा होंगे। और मुझे तो अभी दीक्षा लेनी है, मेरे को कुछ जानकारी नहीं दुनिया कैसी है। इस विनम्रता के कारण लोगों में कृष्ण के प्रति प्रेम और जितना था उससे दुगना तिगुना बढ़ गया। और कृष्ण वहां से निकल करके, और एक गुरुकुल जो उज्जैन अवंतिका करके स्थान है, आजकल उज्जैन बोलते हैं, मध्य प्रदेश में इंदौर के पास एक शहर है 4-5 लाख की आबादी का। उस समय कितना रहा हो मालूम नहीं, लेकिन ये पुराने जो यहाँ पर भारत में 7 नगरियां थी, उनमें इसका नाम है काशी, कांची, अवंतिका। अवंतिका मतलब उज्जैन। तो वो उज्जैन आए, जो मथुरा से लगभग 500-600 किलोमीटर होगा, 500 किलोमीटर से ऊपर ही होगा। उतना दूर शिक्षा के लिए आए। और आपको और एक मजेदार घटना इसके साथ जुड़ी हुई है कि कंस कोई बहुत बड़ा राजा नहीं था, मथुरा का राजा था, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कंस का समधी ससुर वो बहुत बड़ा राजा था, उसका नाम था जरासंध, और वो मगध, आज जो पाटलिपुत्र पटना है, वहां पर रहता था। और उसके कारण से जब उसको पता चला कि उसके जवाई वंश को कृष्ण नाम के किसी लड़के ने मार दिया, तो वो अपनी फौज लेकर के मथुरा पर आया। और मथुरा पर आकर के बोला वो कहाँ है, कौन है वो कृष्ण? तो बोला कि वो कृष्ण नहीं है, वो चले गए अभी पढ़ाई लिखाई करने। तो बच्चा है, वो बहुत बलशाली व्यक्ति था, और मतलब अपने आप को बहुत बड़ा मानता था।
ठीक है, बड़ा होने दो, फिर मैं आके उसको देखता हूँ, उसको सजा मैं दूंगा। इधर कृष्ण का शिक्षा दीक्षा पूरा होता है सांदीपनि आश्रम में, और फिर सांदीपनि गुरु जी से आज्ञा लेकर के वापस वो मथुरा लौटते हैं। तो वहां पर जरासंध के जासूस मौजूद रहते हैं, वो तुरंत जरासंध को खबर करते हैं और जरासंध फौज लेकर के आ जाता है। कृष्ण को पता चलता है अभी तो बहुत बड़ा काम हो गया, पहले तो एक कंस को ही मारना था, अब तो लंबी चौड़ी फौज है। फिर भी वो मथुरा वासियों को लेकर के उस फौज का सामना करते हैं और उसको पराजित कर देते। जरासंध जाता है, वापस दूसरी फौज लेके आ जाता है, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर वो उसको पराजित करते हैं, फिर वो तीसरी फौज लेकर के आ जाता है। ऐसा कहते हैं कि जरासंध ने कई बार मथुरा पर इस प्रकार के आक्रमण किए। ये बात अलग है कि वो उसमें पूरी तरह से विजेता नहीं बन पाया, लेकिन कृष्ण के दिमाग में एक बात आ गई कि ये इसके पास सेना की कोई कमी नहीं है और इसके पास बहुत ताकत भी है, तो ऐसा क्यों न करे कि हम यहाँ से मथुरा छोड़ दें और किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। दूसरी एक बात और थी, श्री कृष्ण के दिमाग में पूरे भारत का मानचित्र आ गया था और वो विचार कर रहे थे कि अपनी इस भारत को ठीक करना है। वैसे भी वो जब आगे जाकर कहते हैं ना यदा यदा धर्मस्य, तो उस स्थिति में आने के पहले समाज में तो थोड़ी स्थिति मजबूत हो। हम मतलब मथुरा इतना बड़ा नहीं है कि पाटलिपुत्र से लड़ सके, मगध से लड़ सके, और इसलिए इन लोगों को लेकर जो चलना चाहे वो चले, नहीं तो जो नहीं चलना चाहे वो यहीं रहे और मैं ये स्थान छोड़ दूंगा। ऐसा करके उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया।